हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और आज डेट है 13 मई 2023 और आज के डेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं 13/5/2023 के डेट में एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है रिगार्डिंग द पोस्ट ऑफ टीचर इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स। अगर साफ शब्दों में हम कहें तो जो 7th फेज शिक्षक बहाली होनी है बीपीएससी के माध्यम से, उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल के माध्यम से जो 7th फेज शिक्षक बहाली है उसकी अच्छी खासी तैयारी काफ़ी बेसिक लेवल से कराई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए पहले हम लोग सिलेबस जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, मैं पहले से इसको डाउनलोड कर रखा हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे, पहले मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना अंडर द बिहार स्टेट स्कूल टीचर अपॉइंटमेंट ट्रांसफर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए प्राइमरी स्कूल्स, सेकेंडरी स्कूल्स एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स द पेपर सब्जेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ड्यूरेशन एंड टोटल मार्क्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप विल बी एज फॉलो। इतना तो क्लियर हो गया कि ये जो पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। श्योर। चलिए यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि और स्पष्ट आप लोगों को दिखाई दे। यहाँ पर देखिएगा पेपर 1 सब्जेक्ट, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन, ड्यूरेशन, मार्क्स टोटल यहाँ पर दिया गया और रिमार्क्स दिया गया है। सबसे पहले यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा, थोड़ा धैर्य से एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए। देखिए 1 नंबर में क्या है कि आपका ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज क्या है, ये क्वालिफाइंग है। क्लियर, लैंग्वेज क्वालिफाइंग है। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होगा इस लैंग्वेज पेपर में, तो 100 होगा। इसमें 100 में भी एक पार्ट 1 बनाया गया है और एक पार्ट 2 बनाया गया है। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन है और पार्ट 2 में 75 क्वेश्चन है। 2 घंटा का इसमें समय मिलेगा आपको और टोटल इसमें 100 नंबर होगा। पार्ट 1 होगा 25 नंबर का और पार्ट 2 होगा 75 नंबर का, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और अब ये देखिए किसके लिए है, तो फॉर ऑल टीचर्स, सभी शिक्षक के लिए होगा, चाहे वह प्राइमरी हो या फिर वह, यहाँ पर आप ऊपर पढ़ सकते हैं, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या हायर सेकेंडरी हो, सभी के लिए है। ये कंपल्सरी है सभी टीचर के लिए। और यहाँ पर देखिएगा इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, जैसे कि मैंने बताया पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या होगा, आप देखिए पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज होगा विच इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल, सभी के लिए यह अनिवार्य होगा, चाहे वह प्राइमरी के हो, सेकेंडरी के हो या हायर सेकेंडरी के हो। ये इंग्लिश वाला पेपर पार्ट 1 में जो होगा 25 नंबर का, ये अनिवार्य है। अब पार्ट 2 में देखिए हिंदी लैंग्वेज होगा, उर्दू होगा और बंगाली लैंग्वेज होगा। और इसमें से आपको अधिकार है कि आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट एक चुन सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं, चाहे हिंदी, उर्दू या बंगाली, कोई भी एक यहाँ पर आप चुन सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या है कि आपको जो है कम से कम 30% मार्क्स इस पेपर में आपको लाना है। ये क्वालिफाइंग है और 30% मार्क्स आपको लाना है। यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए दूसरे नंबर पर देखिएगा, दूसरा नंबर है जनरल स्टडीज और ये 150 का होगा, 2 घंटा समय होगा और 150 नंबर का भी होगा, यानी कि 150 प्रश्न रहेंगे 2 घंटा और एक प्रश्न 1 नंबर का, यानी कि 150 नंबर का होगा। और ये किसके लिए है, तो फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स, ये प्राइमरी के लिए हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है इन 150 में, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट है। कहने का मतलब है कि पूरा जो जनरल कंपटीशन का सिलेबस है वो प्राइमरी टीचर में डाल दिया गया है। अब पूरा आपको लूसेंट भी पढ़ना होगा, बेसिक तरीके से एनसीईआरटी भी आपको पढ़ना होगा। The questions of general studies will be related to the syllabus of primary school, but it standard according to the prescribed minimum qualification of the candidate. क्लियर हो गया, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगा उसी पर आधारित होगा यह। यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज तीसरे नंबर पर 150 का होगा। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए पार्ट 1 क्या है, और सबसे पहले जानिए ये किसके लिए है, तो सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए है। पार्ट 1 में क्या है भाई, तो पार्ट 1 में सब्जेक्ट पेपर है, कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्ट एनी वन ऑफ द पेपर, हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबिक, पर्सियन, अंग्रेजी, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस। आप इसमें से चुन सकते हैं। द क्वेश्चंस ऑफ सब्जेक्ट पेपर विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द सेकेंडरी स्कूल बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। पार्ट 2 जनरल स्टडीज होगा। जो जनरल स्टडीज आपने प्राइमरी टीचर में देखा है
वही सिलेबस है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए किसके लिए, सेकेंडरी स्कूल का ये है। 150 का होगा, पार्ट 1 में 100, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन, और पार्ट 1 जो होगा ये आपका लैंग्वेज कोई भी आप चुन सकते हैं इसमें से, और पार्ट 2 में आपका जो जनरल पेपर है वो होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर में ये किसके लिए, तो हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए है। 150 का होगा, सेम उसी तरह से 100 पार्ट 1 में और पार्ट 2 में 50, 2 घंटा का समय दिया जाएगा, और एक एक नंबर का होगा, ये एक क्वेश्चन एक नंबर का। पार्ट 2 और पार्ट 1 यहाँ पर देखिए क्या है पार्ट 1 में, तो वही चीज़ है, आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, मगही, अरबिक, पर्सियन, भोजपुरी, पाली। उसके बाद देखिए प्राकृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। उसके बाद देखिए फिलॉसफी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, म्यूजिक एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, और उसी प्रकार से पार्ट 2 में जनरल स्टडीज, ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब है। यहाँ पर देखिएगा कि नोट में क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस टाइप, फॉर एवरी रॉन्ग मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी, यानी कि आपका इसमें नेगेटिव भी है, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा। अब नेगेटिव यहाँ पर देखिए बताया तो नहीं गया है इसमें शायद, तो ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि नेगेटिव कितना होगा। चलिए तो ये आपका आपके लिए था, और आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया भी होगा। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, ये हिंदी में है, मैंने आपको अंग्रेजी में बता दिया है, और यहाँ पर आपको ये हिंदी में है। हिंदी में भी यहाँ पर देख लीजिए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाए।